आज के लेक्चर के अंतर्गत हम समझेंगे कि राष्ट्रपति की जो वीटो पावर है उसको किस प्रकार से राष्ट्रपति है उसे यूज करते हैं। ओके, तो इसमें अलग अलग प्रकार की उनको वीटो पावर जो शक्ति दी गई है वो एक्चुअली में जो भी विधेयक होते हैं तो उन विधेयकों को किस प्रकार से क्रियान्वित करना है या किसी भी प्रकार की ऐसी भी जो विधियाँ होती हैं, कानून होते हैं जो संसद द्वारा मनमाने ढंग से अगर पारित किए जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनको नियंत्रण करना होता है। उनको नियंत्रण करके अगर उस पर कुछ रोक लगा करके या उसको लंबे समय तक रखने के बाद जब सरकार अगर राष्ट्रपति चाहते हैं तो उसे अपने पारित करना चाहते हैं तो उस आधार पर वो पारित कर सकते हैं। तो ये जो वीटो पावर दी गई है तो ये वीटो पावर देने का अर्थ यहाँ पर है कि देश की जो भी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी विधि या निर्माण के तहत अगर संसद पारित कर देती है तो वो उन पर जानकारी करना या उसका पुनर्विचार करना या उन पर किस प्रकार से अगर स्पष्ट करना है कि हाँ ये लीगल है या इलीगल है, इनकी जांच करना ये किस पे हाथ में होता है, ये होता है राष्ट्रपति के हाथ में। क्योंकि राष्ट्रपति की ये जो वीटो पावर की जो शक्ति होती है ये एक्चुअली में देखा जाए तो एक प्रकार से वो जो यूज करते हैं तो एक प्रकार से आप देख सकते हो कि विवेकाधार पर वो यूज कर लेते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर वैसे आप देखोगे कि किसी भी सदन, कोई भी जैसे लोकसभा है या राज्यसभा है, तो लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से जो बहुमत दल से प्रधानमंत्री चुना जाता है। ओके, तो उसका बहुमत होता है, तो लोकसभा में उसका बहुमत होता है। अगर लोकसभा में कोई व्यक्ति है, ओके, जैसे प्रधानमंत्री, जैसे नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान में एनडीए की सरकार है, राइट, तो एनडीए की सरकार में अगर वो चाहते हैं कि हम कोई संसद द्वारा ऐसा कोई कानून पारित करा सकते हैं क्योंकि वहाँ का उनका बहुमत है, क्योंकि जो भी मंत्री परिषद होते हैं वो कार्यपालिका जो होती है वो कहीं ना कहीं देखी जाए तो सीधे तौर पर संसद से ही उठ के जाती है। तो जो बहुमत लोकसभा में है वही बहुमत आप देखो एक कार्यपालिका में भी देखने को मिलता है। तो आप इसमें एक बात देखिए कि यदि किसी भी प्रकार से कोई भी विधेयक या बिल ऐसा आता है जो निश्चित रूप से संसद में आता है, राइट, और संसद में पहले किसी में आ सकता है, अगर देख सकते हो तो लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है, तो दोनों में से किसी में भी आ सकता है। अगर वो गैर सरकारी बिल है तो वो लोकसभा या राज्यसभा किसी एक में आ सकता है। अगर वो धन विधेयक है तो धन विधेयक जो होता है वो एक्चुअली लोकसभा में ही आता है। ओके, तो पहले आप ये समझिए कि कोई भी बिल है, राइट, कोई भी बिल है, अगर वो बिल निश्चित रूप से लोकसभा में आता है, राइट, तो लोकसभा में जब वो आता है तो लोकसभा में वो सबसे पहले उस पर कई सारे चरण होते हैं, उस पर बिल आना, फिर उस पर बातचीत करना, उसके कई सारे चरण होते हैं, उसकी देख रेख जाँच करना, फिर इसके आगे उसमें कई सारे गतिविधि होती है उनको फॉलो करते हुए फिर इसमें उस पर बहुत सारे उसमें वोटिंग भी होती है, तो इसके बाद उसे पारित किया जाता है, राइट, फिर वो दूसरे सदन में जाता है तो दूसरे सदन में यही प्रक्रिया होती है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से फिर वो जाता है कहाँ, राष्ट्रपति के पास में। तो राष्ट्रपति जो होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है। तो वीटो पावर यहाँ आप हम 3 पढ़ेंगे। ओके, तो 3 वीटो पावर पढ़ेंगे। वैसे आप देखोगे अमेरिका में अगर देखोगे तो अमेरिका की वीटो पावर शक्ति थोड़ा वहां की अलग है, यहाँ की अलग है, लेकिन भारत में जो वीटो पावर की जो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है वो है अमेरिका से ही अपनाई गई है, लेकिन थोड़ा अंतर है, राइट। तो आप देखोगे कि भारत में जो वीटो पावर राष्ट्रपति को दी गई है वो निश्चित रूप से, आप समझिए, एक मिनट, हाँ देखिए, जो जैसे कि आप मान लेते हैं कि कोई बिल है, राइट, कोई बिल है वो लोकसभा में आया, ओके, और लोकसभा में जब वो पारित होता है, लोकसभा में वो पारित होता है तो फिर वो राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा में भी वो पारित होता है, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति के पास पावर ये इसलिए दी गई है कि वो कोई भी विधेयक है वो कहीं ना कहीं मनमाने ढंग से तो नहीं है, क्योंकि आप देखोगे सरकार जो होती है, राइट, सरकार जो होती है, जो मंत्री परिषद होती है, जो कार्यपालक शक्ति होती है, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे कहाँ से जाती है, वो जाती है अपनी संसद से उठकर, और संसद में जो मंत्री लोग वो जो सांसद लोग होते हैं वो बहुमत दल के होते हैं, बहुमत दल के होते हैं। अगर किसी भी बिल को अगर सरकार चाहती है, राइट, सरकार चाहती है, मंत्री चाहते हैं, मंत्री चाहता है, अगर वो मंत्री जैसे कोई भी बिल लाते हैं, राइट, क्योंकि जो सरकारी बिल होते हैं वो मंत्री ही लाते हैं, और गैर सरकारी बिल होते हैं वो कौन ला सकते हैं,
वो सांसद होते हैं वो ला सकते हैं, राइट। तो मंत्री जो होते हैं वो सरकारी बिल लाते हैं। अब वो बिल ऐसा है धन विधेयक को छोड़ करके, राइट, धन विधेयक को छोड़ करके कि ऐसा बिल है जो मनमाने ढंग से मान लो पारित कराना है, तो वो क्या करते हैं लोकसभा में लाते हैं, राइट। और लोकसभा में वो बिल आया, और लोकसभा में क्योंकि किसका दल है यहाँ पर बहुमत, क्योंकि एनडीए की मान लेते हैं हम, एनडीए वैसे यहाँ पे हम किसी का उदाहरण नहीं दे सकते हैं, ओके। तो लोकसभा में हम मान लेते हैं किसी भी पार्टी है उसका बहुमत है, तो उस बहुमत के माध्यम से वो क्या करते हैं यहाँ पे जबरन किसी भी प्रकार से वो बिल को पारित करा लेते हैं। और बिल को पारित कराने के बाद वो राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा में भी घूसखोरी हो जाती है, आपस में मना लेते हैं, सब कुछ विचार कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी चल जाता है, क्योंकि देखा जाए तो जो क्योंकि वहाँ के जो लोग जो भी विधायक होते हैं राज्यसभा में, जो विधायक होते हैं एक्चुअली में राज्यसभा में जो सांसद होते हैं ना वो विधायक ही जाते हैं उसमें, जो राज्यों की विधानसभा होती है वहां से ही विधायक जाते हैं। जो विधायक जिस में गए हैं, जिस पार्टी से वो गए हैं, तो हो सकता है कि वहां पर भी विधानसभा में भी वो पार्टी रही हो, उसका बहुमत रहा हो, तो वहां से भी वो विधायक गए हैं। तो वही विधायक अगर उसमें जाते हैं सांसद बनकर, किसमें राज्यसभा में, तो वहां भी देखा जाए तो वहां भी गोलमोल हो जाता है, राइट। तो इस प्रकार से जैसे कोई भी विधेयक है वहां पारित हुआ, राज्यसभा में भी वो पारित हो गया, फिर वो जाता है उसमें जाता है राष्ट्रपति के पास में। तो राष्ट्रपति के पास इसको रखने के लिए इस पे 3 प्रकार की वीटो पावर होती है, ओके। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मनमाने ढंग से अगर कोई भी कानून पारित किया जाता है, राइट, पहली बात वो कानून नहीं होता है, वो एक बिल के रूप में होता है। और कानून वो जब बनता है जब वहां पे जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, तब वो कोई कानून बनता है। तब तक वो कानून नहीं होता है, तब तक वो बिल में रहता है, अधिनियम एक्ट नहीं बनता है, राइट। तो आप यहां समझिए कि कोई भी बिल है अगर वो लोकसभा या राज्यसभा या लोकसभा किसी दोनों में से पारित होकर जाता है, राइट, तो आप किसी में पारित होकर जाता है तो राष्ट्रपति के जब पास जाएगा तो राष्ट्रपति के पास इसके लिए 3 शक्ति होती हैं, वीटो पावर 3 होती हैं। तो पहले आप ये समझिए कि वीटो पावर का मतलब समझ लो थोड़ा। तो वीटो पावर का मतलब ये होता है निषेध या रोकना, या कह सकते हैं मना करना। तो इसके कई सारे अर्थ बन सकते हैं। तो वीटो का मतलब यही होता है कि निषेध करना, रोकना या मना करना, यानी कि कोई भी ऐसा बिल बन के आया है जो कानूनी हित के लिए नहीं है या जनहित के लिए नहीं है, लोक हित के लिए नहीं है, यहाँ कहीं ना कहीं लोगों का शोषण हो सकता है या लोगों के जो अधिकार हैं उसका हनन हो सकता है, इससे रेलिवेंट कोई बिल है, तो राष्ट्रपति देखता है कि हाँ ये मनमाने ढंग से आया है, इसको अगर हम पारित करते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जन कल्याण पर इसका प्रभाव प्रतिकूल पड़ सकता है, तो ये उसके लिए प्रतिकूल प्रभावित हो सकते हैं। तो जनसंख्या भी से जो जनता है हमारे देश की वो प्रभावित हो सकती है। तो राष्ट्रपति उस बिल को क्या कर सकते हैं, वो वीटो पावर उस पर यूज करते हैं, राइट। तो वीटो पावर यूज करने के इसमें कई तरीके हैं। पहला तो आप देखोगे, पहला आप इसमें आता है, वो आता है स्वीकृति के आधार पर। तो स्वीकृति के आधार पर आप समझिए कि स्वीकृति जैसे कोई भी बिल है, राइट, वो चाहे लोकसभा से या राज्यसभा से या राज्यसभा से या लोकसभा से किसी में से, मतलब जो गैर सरकारी बिल है वो एक्चुअली में दोनों में किसी में भी आ सकते हैं। अगर इनमें से वो पारित होते हैं, इनमें से वो अगर पारित हो जाते हैं पर वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं, तो राष्ट्रपति अगर चाहता है तो स्वीकृति के आधार पर उसे स्वीकृति दे देता है, ओके, स्वीकृति दे देता है। उसे लगता है कि हाँ ये बिल ठीक है, ये जन कल्याण के लिए है, इसमें जनता की एक प्रकार की सहभागिता रहेगी, अगर ये पारित हो जाता है तो जनता की सहभागिता रहेगी, इस उद्देश्य हेतु ये स्वीकृति दे देते हैं। तो जब स्वीकृति इसमें मिल जाती है तो फिर क्या होता है, यही बिल जो होता है वो अधिनियम बन जाता है, राइट। पहली कंडीशन तो ये बनती है कि जो अधिनियम है, जो बिल है वो अधिनियम बन जाता है, तो पहली कंडीशन ये बनती है। आप देखोगे इस पर कोई वीटो पावर वैसी कोई यूज नहीं की गई है, एक्चुअली में ये तो स्वीकृति के आधार पर है, स्वीकृति के आधार पर यहाँ वीटो का कोई प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो है मनमाने ढंग से कोई बिल नहीं था, ठीक, जन कल्याण के लिए था और जनहित के लिए था। तो राष्ट्रपति ने समझा कि ठीक है ये बिल राइट है और राइट दिशा के लिए है, राइट कंडीशन है, इसमें देश का सुधार होगा, देश की सामाजिक व्यवस्था में सुधार होगा, संतुलन कायम होगा, समानता पर आधारित है। तो उसके लिए वो स्वीकृति के आधार पर वो उसमें स्वीकृति दे देते हैं कि हाँ ये बात सही है, तो वो अधिनियम बन जाता है, वो देश में लागू हो जाता है, ओके। अब दूसरी कंडीशन इसमें ये बनती है कि सुरक्षित के आधार पर
तो आप यहां देखिए कि सुरक्षित के आधार पर क्या करते हैं। सुरक्षित का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी बिल है, राइट, कोई भी बिल है अगर वो पारित हुआ है लोकसभा या राज्यसभा से, अब वो मनमाने ढंग से पारित किया गया है, मनमाने ढंग से पारित किया गया है और राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ ये मनमाने ढंग से है, ये जन कल्याण के लिए नहीं है, तो उस विधेयक को वो क्या करते हैं, सुरक्षित के आधार पर वो रख लेते हैं। अब सुरक्षित के आधार पर वो जब रखते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार की वीटो पावर वो लागू करते हैं। पहली वीटो पावर आप देखोगे तो पहले वीटो पावर आती है आत्यांतिक वीटो पावर, आत्यांतिक वीटो पावर। पहले आत्यांतिक वीटो पावर को समझिए। देखिए क्या होता है कि जैसे कोई विधेयक है, राइट, वो लोकसभा से भी पारित हुआ, राज्यसभा से भी पारित हुआ, अब वो राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने क्या काम किया, उसको सुरक्षित रख लिया। अब सुरक्षित रखने के आधार पर वो क्या करते हैं, उस पर विचार करते हैं, कभी भविष्य में उस पर सोचते हैं कि हाँ कि हम ये बिल है आगे चल के इस पर कंसेशन देंगे या कंसन देंगे, राइट, कंसेशन नहीं कंसन देंगे, या इस पर हम कुछ विचार विमर्श करेंगे, इसके बाद हम इस पर लागू करेंगे या इस पर हस्ताक्षर करेंगे, ऐसा विचार वो मन में रख लेते हैं। तो इस उद्देश्य हेतु जो आत्यांतिक वीटो पावर होती है, इसी आत्यांतिक वीटो पावर को ही हम कहते हैं कि जब राष्ट्रपति क्या करते हैं, विचार विमर्श के लिए कोई भी विधेयक को सुरक्षित रखने के आधार पर वो लंबे समय के लिए वो रख लेते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं। लेकिन हाँ, इन पे विचार विमर्श करना ही पड़ता है, बस ये आप दिमाग में रख लो। आत्यांतिक जो वीटो पावर होती है, इस पर राष्ट्रपति को विचार विमर्श करना ही पड़ता है। ओके, विचार विमर्श कैसे, जैसे सुरक्षित उन्होंने रख लिया, आप सुरक्षित रख लिया है तो अगर उन्हें अगर लगता है कि हाँ ये बिल ठीक है, लेकिन ये इसको थोड़ा सुरक्षित रख लेते हैं, थोड़े दिनों बाद या 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद या 6 महीने बाद इस पर हम पुनर्विचार, इस पर हम विचार करेंगे खुद और इस पर हम फिर इस पर सहमति देंगे। तो इस आधार पर वो आत्यांतिक वीटो का पावर करते हुए, वीटो पावर का यूज करते हुए राष्ट्रपति उस विधेयक को या उस बिल को वो क्या कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं और उस पर पुनर्विचार बाद में करते हैं। और पुनर्विचार बाद में करते हुए वो क्या करते हैं, उसे लागू करते हैं, उस पर सिग्नेचर करते हैं और देश में वो लागू कर देते हैं। ओके, तो आप ये चीजें समझिए। यहां पर होता है ये पुनर्विचार या कंसन करना, क्योंकि कंसन करना का मतलब यही है कि विचार विमर्श अवश्य करना पड़ता है इस पर। जबकि आप देखोगे सुरक्षित के आधार पर जो दूसरी वीटो पावर आती है वो आती है जेबी वीटो पावर, और जेबी वीटो पावर भी एक सुरक्षा के आधार पर है या सुरक्षित के आधार पर है। तो जेबी वीटो पावर जो राष्ट्रपति यूज कर लेते हैं, तो इसका मतलब है जेबी का मतलब होता है जेब में, यानी कि कोई भी विधेयक है अगर वो निश्चित रूप से लोकसभा और राज्यसभा से आया है और वो विधेयक देखा जाता है कि ये जनता के हित के लिए नहीं है, और उस वीटो पावर उसके लिए वो क्या करते हैं कि जेबी वीटो पावर का फिर वो यूज करते हैं। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट होगी, क्योंकि आत्यांतिक और वीटो पावर और जेबी वीटो पावर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो कैसे है, जैसे आत्यांतिक वीटो पावर जो होती है उस पर राष्ट्रपति जो होते हैं वो विचार विमर्श करते हैं, अवश्य करते हैं, राइट। जबकि जेबी वीटो पावर है, इस पर कोई विचार विमर्श नहीं करते हैं, इनको उन्होंने जेब में डाल लिया और भूल गए, राइट, जेब में डालकर वो भूल गए। जैसे आप एग्जाम्पल में अगर आप लेना चाहो तो आप ले लो 1986 का डाक बिल संशोधन अधिनियम ले लो, 1986 का डाक बिल संशोधन अधिनियम। ओके, तो ये 1986 में एक जो बिल आया था और इस बिल को लोकसभा राज्यसभा में पारित कर दिया गया था, लेकिन ये जो बिल था ये जनता के हित के लिए नहीं था, ये जनता के कल्याण के लिए नहीं था। तो राष्ट्रपति उस समय कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह थे, ज्ञानी जैल सिंह, राइट। तो उस समय ये राष्ट्रपति थे, तो इनको लगा कि हाँ ये डाक बिल विधेयक जो है, ये बिल संशोधन विधेयक है, सॉरी संशोधन नहीं, डाक बिल जो विधेयक है, ये अगर हम पारित कर देते हैं तो ये जनता का हित में नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो भेदभाव है और ये जनता के
विरुद्ध भी है, तो जनता में इन पे अगर हो सकता है अगर हम पारित कर देते हैं तो हो सकता है हिंसात्मक अराजकता फैल जाए। तो इसके लिए ये क्या किया इन्होंने, जेबी वीटो का पावर करते हुए ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया, इस डाक बिल को अपने जेब में रख लिया, यानी कि फिर इसे भूल गए। और इसे जब भूल गए वो, तो फिर क्या होता है कि ये देखा जाए जब नई कोई सरकार बनती है, राइट, जब नई कोई सरकार बनती है तो फिर यही बिल जो होता है जेबी वीटो वाला, यही बिल जो होता है, तो जरूरी नहीं है कि वो सरकार इसको अपनाए, ओके, वो सरकार इस पे अपनाए, लेकिन इस पर ये स्वयं ये विचार विमर्श नहीं करते हैं। हाँ, सरकार अगर नई बनती है वो विचार विमर्श कर सकती है, या तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन, रेयर कंडीशन में होता है वो करे, क्योंकि जो नई सरकार है हो सकता है कि दूसरी सरकार आ जाए, ओके, तो अगर मान लो दूसरी नहीं आती है तो वही सरकार आ जाए, तो जरूरी नहीं है कि वो फिर इस बिल को लेकर के पुनर्विचार करे, नहीं कर सकती, क्योंकि आप देखोगे सांसद में बदलाव होता रहता है, सांसद बदलते रहते हैं, राइट, तो जरूरी नहीं है कि यही बिल को वो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति से कहें कि हाँ इस बिल को जो तुमने वीटो पावर में, जेबी वीटो पावर में रख लिया है, इस पर हम पुनर्विचार करेंगे, इस पर हम फिर लागू कराएंगे, राइट। तो आप वो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि वो ऐसा करें, क्योंकि निरंतर परिवर्तन होता रहता है समय के अनुसार, तो यही स्थिति बनती है, ओके। तो आप ये समझिए कि ज्ञानी जैल सिंह ने इस जेबी वीटो पावर का यूज करते हुए डाक बिल संशोधन को अपने पास रख लिया था और उसे भूल गए, उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया, और जब नई सरकार आई तो उसमें फिर इस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, फिर ये निरस्त ही हो गया। तो आप हमेशा ये देखना कि जेबी वीटो पावर वाले जितने भी बिल हैं वो हमेशा निरस्त ही होते हैं। दूसरा बिल अगर आप देखोगे 1989, क्या हुआ था 1989 में, अगर आप देखोगे जो राजीव गांधी थे, ठीक, राजीव गांधी ने प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए उन्होंने एक बिल लाए थे, प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए वो बिल लाए थे, और वो बिल जो था वो प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर रहा था, और इससे क्या हो रहा था कि प्रेस की जो स्वतंत्रता थी उसका हनन हो रहा था, और इससे जनता भी भड़क रही थी, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता हमारे संविधान का एक प्रकार से देखा जाए तो चौथा स्तंभ माना जाता है, ओके। तो जब प्रेस की स्वतंत्रता है, और प्रेस की स्वतंत्रता भी आप देखोगे तो अनुच्छेद 21 में भी उसका प्रावधान किया गया है, तो आप इसको सीमित कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि अनुच्छेद 13 हमेशा यही कहता है मौलिक अधिकार का कि संसद ऐसा कोई भी बिल नहीं ला सकती, कानून नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकार को सीमित एवं निरस्त करे। तो आप कैसे ये बिल ला सकते हो? तो राजीव गांधी जी प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए इस बिल को लाए थे। तो राजीव गांधी जब बिल को लाए तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमण, राष्ट्रपति आर वेंकटरमण, ये जो राष्ट्रपति थे इन्होंने क्या काम किया, इस बिल को जेबी वीटो पावर का यूज करते हुए, जेबी वीटो पावर का यूज करते हुए उस बिल को क्या किया, भुला दिया। मतलब इसमें विचार विमर्श नहीं करते हैं, भुला देते हैं, राइट। फिर ये क्या हुआ कि जब 1991 में जब नई सरकार आई, ये 3 साल तक उनके जेब में पड़ा रहा, भूल गए वो। जब 1991 में नई सरकार आई तो उस सरकार में देखा जाए तो इस जेबी वीटो का जो भुला दिया गया था, इस पर कोई विचार विमर्श किसी सरकार ने नहीं किया। जो नई सरकार 1991 में बनी तो कोई विचार विमर्श नहीं किया। फिर यही जो जेबी वीटो वाला जो उन्होंने जो प्रेस की स्वतंत्रता का जो बिल था, राइट, उन्होंने जो जेब में अपने रख लिया था, फिर वो अब ऑटोमेटिक निरस्त हो गया। ओके, तो आप ये चीजें समझिए। तो एक्चुअली में जेबी वीटो पावर है और आंतरिक वीटो पावर है, इसमें बेसिक थोड़ा यही डिफरेंस है कि सुरक्षित के आधार पर मान लेते हैं कोई बिल है, मनमाने ढंग से गया और उसको राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो उसको सुरक्षित रख लेते हैं, और वो सुरक्षित 2 आधार पर रखते हैं, एक आंतरिक वीटो पावर, एक जेबी वीटो पावर। आंतरिक वीटो पावर ऐसी वीटो पावर होती है जो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस समय विचार विमर्श नहीं करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद, महीने बाद, साल, 1 साल, 2 साल, वो विचार विमर्श कर सकते हैं, उस पर पुनर्विचार करेंगे, उस पर सोच विचार करेंगे, इसके बाद उस पर सहमति देंगे, राइट, फिर सिग्नेचर मोहर लगाएंगे, फिर उसे कानून बनाएंगे। ओके, तो उस पर ये कंसर्न करना ही होता है उनको, ठीक है, भुलाते नहीं हैं। और जबकि जेबी वीटो पावर है, इसे भूल जाते हैं, यानी कि उनको लगता है कि ये बेकार का है, कोई काम का नहीं है, जन के हित में ही नहीं है, बेकार का, राज्यसभा लोकसभा में पारित करके भेज दिया है, चलो इसको भुला देते हैं, तो उनको जेब में डाल लेते हैं, चलो गायब कर दिया, फिर तो वो भूल गए।
नई सरकार जब आती है तो फिर वो निरस्ती हो जाता है, नई सरकार कभी उस पर काम ही नहीं करती है, समझ रहे हो ना। तो नई सरकार क्योंकि जनता के हित में नहीं है, अब जनता के हित में नहीं है तो नई सरकार आएगी तो नई सरकार क्यों उस पर काम करेगी, वो सोचेगी लो अभी हमारी सरकार बनी है और नई जनता, और जनता को पहले से ही वो भड़की बैठी है, राइट, तो हम इसको फिर पारित करते हैं तो अभी हिंसात्मक गतिविधियां हो जाएंगी तो उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो फिर वो इस चीज को लेकर के वो क्या करती है, जे बी वीटो पावर हमेशा देखा जाए वो निरस्ती होते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको जे बी वीटो पावर आपको समझ में आ गई होगी। अगर और एग्जाम्पल अगर आप जैसे लेना चाहो तो आप लीजिए, जैसे आंतरिक वीटो पावर का एक एग्जाम्पल लीजिए आप, आंतरिक वीटो पावर के एग्जाम्पल आपको दें, जैसे पेप्सू, पेप्सू आपने नाम सुना हो, ये पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, राइट, ये वहां का क्षेत्र था उससे संबंधित था, राइट। तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें हुआ 1954 में इससे संबंधित एक विनियोग विधेयक लाया गया था, विनियोग विधेयक आया था। विनियोग विधेयक तो आपको पता ही है कि संचय निधि से जब पैसे निकालते हैं उससे संबंधित विनियोग विधेयक लाया जाता है, तो उससे रेलिवेंट था ये, ओके। तो जब ये पेप्सू विधेयक जब पंजाब वाला जो क्षेत्र था, यानी कि पंजाब पटियाला ईस्ट है जो पंजाब स्टेट जो यूनियन का जो क्षेत्र था उनसे संबंधित एक विनियोग विधेयक लाया था, राइट। और वो विनियोग विधेयक जो था, विनियोग विधेयक जो था वो एक्चुअली में उस समय देखा जाए तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन भी लगा था, तो राष्ट्रपति शासन लगा था तो इस उद्देश्य हेतु देखना राष्ट्रपति शासन लगा था, इसकी वजह से ये जो विनियोग विधेयक था, विनियोग विधेयक था, इस पर उन्होंने क्या किया था, इसे सुरक्षित रख लिया था, ओके, इसे उन्होंने सुरक्षित रख लिया था। जब राष्ट्रपति शासन हटा, जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटा तो फिर इस पर उन्होंने पुनर्विचार करके और इस विधेयक को फिर उन्होंने बाद में लागू किया। तो आप ये समझ सकते हो कि आंतरिक वीटो पावर जो होती है वो एक्चुअली में किसी कंडीशन बेस पर वो लगता है कि हाँ अभी थोड़ा इस पर रोक लगाई जाए, बाद में इस पर हम काम करेंगे, इस उद्देश्य हेतु आंतरिक वीटो का वो पावर का यूज करते हैं। और वीटो जे बी वीटो पावर तो वो यूज करते ही नहीं है, वो तो बिल्कुल गायब ही कर देते हैं, इस प्रकार से यूज करते हैं वो, तो आप ये समझिए। चलिए, तो अगर एक एग्जाम्पल अगर आप और लेना चाहो तो 1991 का एग्जाम्पल है, वेंकटरमण जो राष्ट्रपति थे, तो 1991 में एक बिल और आया था जो वेतन भत्ता था सांसदों का उनका बढ़ाने के लिए, राइट। तो उनसे संबंधित एक विधेयक और आया था, तो उस विधेयक को देखा जाए तो लोकसभा को भंग होने से एक दिन पहले आया था वो विधेयक जो था 1991 में, तो वो लोकसभा के भंग होने से पूर्व एक दिन पहले आया था, राइट। अब वो एक दिन पहले आया, अब क्या किया जाए, तो राष्ट्रपति को लगा कि अगर हम इसको रख लेते हैं, रोक के रख लेते हैं, रोक कर अगर हम इसको रख लेते हैं तो निश्चित रूप से ये जो विधेयक है या जो भी बिल आया है तो जब भंग हो जाएगी, एक कुछ दिनों में भंग हो जाएगी, राइट। अब उनको लगता है कि ये भंग हो जाएगी तो फिर क्या करते हैं, उनको रख लेते हैं। अब बाद में क्या हुआ कि लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा भंग हो गई, तो जब लोकसभा जैसे ही भंग हुई तो उसमें अब नई सरकार आएगी ना, तो नई जब सरकार आएगी तो इस विधेयक पर क्या कर देगी, वो पुनर्विचार करेगी। अगर ये विधेयक उन्होंने आंतरिक वीटो पावर है, आंतरिक वीटो पावर है, तो आप देखना हमेशा कि नई सरकार जब बनती है, नई सरकार जब बनती है अगर, तो उस पर आप देखना ये जो आंतरिक वीटो पावर है वो लागू नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उस समय नई सरकार बनी तो नए नए सांसद हैं, हर सब मतलब अलग अलग मतलब लोग आते हैं, राइट, सांसद बदल जाते हैं, तो फिर हो सकता है कि इस जो आंतरिक वीटो पावर जो पहला कानून है, जो पहला कानून है उसको वो फिर लागू ना होने दें, तो ये स्थिति बन सकती है, ओके। वो कहेंगे ये लागू करा दिया है और ये हमारी जनता के हित में नहीं था और आपने लागू कर दिया, तो वो हो सकता है इसके भड़काऊ बयान हो सकते हैं। तो इस उद्देश्य हेतु ये आंतरिक वीटो पावर उस समय यूज नहीं कर पाते हैं, फिर ये जेबी वीटो पावर ही यूज करते हैं, ओके। तो फिर यहाँ पे जेबी वीटो पावर ही उन्होंने यूज किया और फिर इसको बाद में निरस्त कर दिया। चलिए, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि
राष्ट्रपति जो होते हैं वो किन कंडीशन बेस पर, वो सुरक्षित के आधार पर दो प्रकार से वीटो पावर का यूज करते हैं। ओके, तीसरी वीटो पावर अगर देखी जाए वो होती है पुनर्विचार। तो पुनर्विचार में अगर आप देखोगे कि कोई बिल है वो लोकसभा से पारित हुआ या राज्यसभा से, और राज्यसभा से, राइट, तो वो राज्यसभा में पहले पारित हो सकता है, लोकसभा में पहले पारित हो सकता है। ओके, अगर वो विधेयक है, राइट, गैर सरकारी विधेयक है, तो वो राज्यसभा या लोकसभा इसमें किसी में से वो पारित होता है, और वो विधेयक जो है वो फिर जाता है राष्ट्रपति के पास में, क्योंकि सहमति लेना अनिवार्य होता है। तो जब से विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि ये जल्दबाजी में इन्होंने विधेयक को बनाया है या बिल को इन्होंने पारित किया है, जल्दबाजी में इन्होंने पारित किया है, तो उनको लगता है कि इसको पुनर्विचार के लिए भेजना चाहिए। तो पुनर्विचार के लिए वो किसी में भी भेज सकते हैं, चाहे वो लोकसभा में भी भेज सकते हैं सॉरी, राज्यसभा में भी भेज सकते हैं, राइट। तो दोनों में से वो किसी भी सदन में वो भेज सकते हैं। अब जब वो भेजते हैं तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, अपनी वीटो पावर का यूज करते हैं, और वो वीटो पावर जो होती है वो आप देखोगे प्राविलंबन वीटो पावर होती है। प्राविलंबन, जो प्राविलंबन का मतलब है लंबन, या हम कह सकते हैं आलंबन, या इसे हम बोल सकते हैं देरी से, राइट। तो प्राविलंबन जो वीटो पावर यूज वो तभी करते हैं जब कोई विधेयक उनके पास जाता है और वो विधेयक को क्या करते हैं, वो पुनर्विचार के लिए लोकसभा या राज्यसभा में पुनर्भेज देते हैं। तो यहां पर वो प्राविलंबन वीटो पावर का यूज करते हैं, राइट। अब बात ये आती है कि जब प्राविलंबन वीटो को पावर का उन्होंने यूज किया तो फिर वो लोकसभा और राज्यसभा में गया, तो लोकसभा और राज्यसभा फिर इस पर क्या काम करेगी। तो आप सुनना, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में जब जाता है तो लोकसभा या राज्यसभा इसे पुनः, लोकसभा या और राज्यसभा इस पर पुनर्विचार करके सामान्य बहुमत से पारित करती है। सामान्य बहुमत, यहाँ विशेष बहुमत मत बोलना, सामान्य बहुमत से पारित करती है। और जैसे ही सामान्य बहुमत से ये पारित हुआ, सुनना बात ध्यान से, जैसे ही सामान्य बहुमत से ये पारित हुआ, और जो जैसे ही हुआ तो ये प्राविलंबन जो वीटो पावर है ये स्वयं निरस्त हो जाती है, स्वतः निरस्त हो जाती है। फिर ये जो बिल है पुनर्विचार करके पुनः जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो फिर राष्ट्रपति इस पर सहमति देनी ही होती है। फिर यहाँ पे ये प्राविलंबन वीटो पावर का यूज नहीं कर सकते हैं, केवल एक बार ही ये यूज कर सकते हैं, वो पहली बार। दूसरी बार में ये प्राविलंबन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ साधारण बहुमत से पुनर्विचार के लिए पुनः उनको भेजा गया है। एक बार तो उन्होंने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, तो लोकसभा राज्यसभा में पुनः से आया, फिर उन्होंने क्या काम किया, इस पर पुनर्विचार किया, और पुनर्विचार करने के बाद इस पर सामान्य बहुमत से उन्हें पारित किया, और फिर लोकसभा, फिर वो वहाँ राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति फिर इसका प्राविलंबन वीटो पावर यूज नहीं कर सकते हैं, फिर उन्हें इस पर सहमति देनी ही होती है, किसी भी कंडीशन में इनको देनी ही होती है। ओके, लेकिन ये प्राविलंबन का आप देखोगे तो राज्य में, अगर जब राज्य के विषय में अभी हम आगे बताएंगे, तब वहां पर ये प्राविलंबन की जगह वो पॉकेट वीटो का यूज करते हैं। चलिए अभी हम बताते हैं, ठीक है, इसके आगे बताएंगे। तो आपने समझा कि जो प्राविलंबन वीटो पावर है वो किन आधार पर करते हैं, वो उस बेस पर करते हैं जब जल्दबाजी में कोई भी विधेयक है वो लोकसभा या राज्यसभा या सदन है वो पारित करते हैं, तो उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, लगता है राष्ट्रपति को, तो वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज देते हैं। अब आप अगर आप देखोगे कि प्राविलंबन में दो प्रकार के मतलब वीटो होती है। पहला तो मैंने आपको बताया कि साधारण बहुमत से पारित होकर के, साधारण बहुमत से पारित करती है संसद, अगर साधारण बहुमत से दोबारा पारित करती है तो प्राविलंबन जो होता है, प्राविलंबन जो वीटो पावर है राष्ट्रपति, वो स्वतः फिर निरस्त हो जाती है, फिर वो इसका यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, अब दूसरी अगर देखोगे प्राविलंबन में, वो होती है विशेष बहुमत।
अब विशेष बहुमत हमारे भारत में नहीं है, ये याद रखना, हम यहाँ अमेरिका को भी हम शामिल कर लेते हैं विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत में आप देखोगे जो प्राविलंबन है यानी कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, राइट, पुनर्विचार के लिए वो भेजते हैं, तो वहां पर 3/4 उच्च बहुमत से पारित होना चाहिए, विशेष बहुमत से भी उच्च बहुमत से पारित होना चाहिए। ये हम बोल सकते हैं जितने भी सदस्य हैं, राइट, क्योंकि वहां पे आप देखोगे रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट होती है, राइट, तो इन दोनों से वो मिलकर क्या बनती है, कांग्रेस बनती है। तो वहां की संसद का नाम कांग्रेस है, ओके। तो कांग्रेस जो है वहां पर, तो कोई भी राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उसमें भेजते हैं, तो फिर कांग्रेस को क्या करना पड़ता है, वहां पे 3/4 उच्च बहुमत से पारित करना होता है, उच्च बहुमत से। जब उच्च बहुमत से पारित करते हैं यानी 75% सदस्यों का यहां पर बहुमत चाहिए, ओके, मतदान चाहिए, तभी वो पुनर्विचार वाला जो विधेयक है लागू हो सकता है, या राष्ट्रपति उस पर जो अमेरिका के हैं वो सहमति देंगे। लेकिन आप देखोगे कि एक चीज और समझ लीजिए, अमेरिका में जो सुरक्षित के आधार पर है, वो लगभग में 10 दिन के लिए केवल कंडीशन दी गई है यहाँ। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में कोई लिमिटेशन नहीं दी गई सुरक्षित के आधार पर। आप देखोगे नई लोकसभा बनती है, भंग हो जाते हैं, तो फिर जेबी वीटो पावर भी खत्म हो जाती है ऑटोमेटिक। लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में अगर सुरक्षित रखते हैं, राष्ट्रपति अमेरिका के हैं, वो अगर वो कोई भी विधेयक को अगर वो सुरक्षित रखते हैं, बिल को सुरक्षित रखते हैं, केवल 10 दिन तक ही रख सकते हैं। 10 दिन के अंदर अंदर उन्हें सहमति देनी होती है, या वो पुनर्विचार के लिए लौटाएं, तो पुनर्विचार के लिए फिर वो 3/4 से उच्च बहुमत होगा कांग्रेस में, तो फिर इसके बाद वो पुनः उस पर सहमति देंगे। तो केवल यहाँ पे 10 दिन एक लिमिटेशन दी गई है, जबकि भारत में कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, सुरक्षित वो अंतिम समय तक वो रख सकते हैं। चलिए, तो आप ये समझ गए होंगे। तो भारत में जो है वो प्राविलंबन है, वो साधारण बहुमत से है। तो साधारण बहुमत से संसद जो है पुनर्विचार करके विधेयक को पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति को फिर अनिवार्य होता है कि वो इस पर सहमति देंगे ही, निरस्त नहीं कर सकते हैं, ना वापस भेज सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हो। चलिए, इसके बाद अगर आप देखोगे कि कौन से ऐसे विधेयक होते हैं, कौन से ऐसे विधेयक होते हैं जिसमें राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर यूज करते हैं। तो देखिएगा, हमारे यहाँ पर 2 प्रकार के विधेयक होते हैं। हमारे यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सरकारी और होते हैं गैर सरकारी। तो सरकारी विधेयक ऐसे विधेयक होते हैं जो मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य लाते हैं। मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री, यानी कि मंत्रिपरिषद जो होती है वो कहां से बनी होती है, वो बनी होती है संसद से ही, राइट, संसद से ही कार्यपालिका बनती है। और जो कार्यपालिका के जितने भी सदस्य होते हैं वो मंत्रिपरिषद की होते हैं। और मंत्रिपरिषद में आपने देखा हो कि कैबिनेट मंत्री इसी में आ जाते हैं, राज्य प्रभार मंत्री आते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री आ जाते हैं, राइट। तो ये जितने भी उसमें मंत्री आते हैं, 4 कैटेगरी होती है उसमें, वो आगे हम क्लियर करेंगे, पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है। तो ये जितने भी मंत्री होते हैं, अगर कोई इनमें से कोई भी मंत्री अगर विधेयक लाता है, राइट, अगर विधेयक लाता है, तो उस विधेयक पर आप देखोगे कि वो लोकसभा में आता है, राइट। मान लेते हैं वो विधेयक है, मंत्री है, उसने लोकसभा में विधेयक पारित किया, पर वो राज्यसभा में पारित हुआ, ठीक, वो राज्यसभा में पारित हुआ। तो लोकसभा और राज्यसभा में जब वो पारित होता है, तो निश्चित रूप से फिर वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति क्या काम करते हैं, वही वीटो पावर यूज करते हैं इस पे, सुरक्षित के आधार पर, स्वीकृति के आधार पर, और सुरक्षित के आधार पर, स्वीकृति के आधार पर
और पुनर्विचार के आधार पर, राइट। तो ये यूज करते हैं सरकारी विधेयक पर भी। लेकिन कंडीशन यहां थोड़ा ये होती है कि ये जो विधेयक है, ठीक, सरकारी गैर सरकारी में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। केवल डिफरेंस यहां इतना है कि अगर सरकारी विधेयक ऐसी स्थिति में पारित किया जाए, जब लोकसभा भंग होने को हो, या लोकसभा देखा जाए कि भंग हो चुकी हो, या आने वाले समय में भंग होने के है, यानी 3 या 4 दिन है, या लगता है उनको कि बहुत कम समय है भंग होने को है, तो वो क्या करते हैं, इस पर वो क्या करते हैं, तो इस पर वो क्या करते हैं, उसे रख लेते हैं, सुरक्षित रख लेते हैं। और जब वो सुरक्षित रख लेते हैं, पर जब नई लोकसभा बनती है, राइट, नई लोकसभा बनती है, तो फिर ये जो विधेयक होता है जो सुरक्षित रखा है, ये नई लोकसभा में रखा जाता है, समझ रहे हो। लेकिन ये सरकारी विधेयक के आधार पर है। सरकारी विधेयक में ये कंडीशन दी गई है कि लोकसभा और राज्यसभा में अगर ये विधेयक जाता है और वो पारित हो जाता है, और उस स्थिति में देखा जाता है कि लोकसभा भंग होने को, क्योंकि कार्यकाल पूरा होने को है या कार्यकाल पूरा हो चुका है, ओके, कार्यकाल पूरा होने को या कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में उनके पास विधेयक गया, वो विधेयक को सुरक्षित रख लेते हैं, और वो सुरक्षित जब तक रख लेते हैं जब तक नई लोकसभा नहीं आ जाती। फिर नई लोकसभा में वो रखते हैं, नई लोकसभा फिर उस पर पुनर्विचार करेगी, फिर उसे कानून बनाया जाता है, ओके। लेकिन ये सरकारी विधेयक में है, गैर सरकारी विधेयक में ऐसा नहीं है। गैर सरकारी विधेयक जो होते हैं, एक्चुअली ऐसे विधेयक होते हैं जो किसी सांसद द्वारा पारित किए जाते हैं या सांसद द्वारा लाए जाते हैं। पारित तो सदन ही करेगा, सांसद द्वारा पेश किए जाते हैं बिल के रूप में, ये मंत्री नहीं करते हैं गैर सरकारी विधेयकों को। तो ये राज्यसभा या लोकसभा कोई भी किसी में भी ये लाए जा सकते हैं, तो गैर सरकारी विधेयक, ओके। तो मान लेते हैं कि ये कोई विधेयक आया, राइट, तो ये विधेयक के कंडीशन में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ऊपर जो भी कंडीशन रही है, चाहे वो सुरक्षित के आधार पर हो या स्वीकृति के आधार पर हो या प्राविलंबन, ये जो वीटो पावर यूज किए हैं ये गैर सरकारी विधेयक पर ही यूज किए हैं, और सरकारी विधेयक पर भी ये यूज होते हैं। बस बेसिक डिफरेंस इतना है कि जो नई लोकसभा बनती है तो उसमें ये विधेयक जो सरकारी है वो पुनः रख दिया जाता है, जबकि गैर सरकारी विधेयक है अगर वो अनुचित है, राइट, अनुचित है, तो क्या करते हैं, वो जेबी वीटो पावर करके उसे खत्म कर देते हैं, फिर नई लोकसभा उसे पारित करती ही नहीं है। और दूसरी कंडीशन में ये आती है कि लोकसभा भंग होने को है और गैर सरकारी विधेयक है वो पारित हुआ है, ओके, तो गैर सरकारी विधेयक भी पारित हुआ है, तो वो क्या करते हैं, तो उनको लगता है कि लोकसभा भंग होने को है और ये विधेयक सही है, उचित है, तो वो क्या करते हैं, फिर स्वीकृति दे देंगे, अनिवार्य सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो लागू हो जाएगा, ओके। तो फिर गैर सरकारी में कोई कंडीशन ज़्यादा नहीं मिलती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें धन विधेयक और संशोधन विधेयक। तो धन विधेयक और संशोधन जो विधेयक होते हैं, धन विधेयक संशोधन विधेयक होते हैं, इस पर किसी भी प्रकार की वीटो पावर यूज नहीं की जाती है। रीजन क्या है, क्योंकि धन विधेयक और संशोधन जो विधेयक होते हैं, यानी संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक आता है, और संविधान संशोधन में आप देखोगे कि राज्यसभा लोकसभा दोनों में किसी में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है, जबकि धन विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जो केवल लोकसभा में ही आता है। अगर ये लोकसभा में पारित नहीं होता है ना, अगर ये पारित नहीं होता है किसी भी सदन में, लोकसभा में पहले आता है, मान लो लोकसभा में पारित होना ही होता है, राज्यसभा इसके लिए तो 14 दिन का केवल नोटिस दिया जाता है कि आप देख लो, केवल बस ये कंडीशन दी जाती है कि आप देख लो, लेकिन उसमें कुछ ही प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते, देख लो, इसमें कोई पावर नहीं। इसमें आप देखोगे राज्यसभा नगण्य पावर होती है धन विधेयक में, ठीक है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में होता है, तो लोकसभा में जब ये लाया जाता है, तो अगर लोकसभा में अगर ये पारित नहीं होता है, लोकसभा में ये पारित नहीं होता है, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, इतनी पावर होती है धन विधेयक। और धन विधेयक हमेशा याद रखना मंत्री ही लाते हैं, सरकारी विधेयक के रूप में होता है, ये मंत्री ही लाते हैं, और ये प्रकार का वित्तीय विधेयक होता है, वित्तीय विधेयक। तो आप समझिए कि ये जो प्रस्ताव जब इस पर लाया जाता है, कोई सरकारी विधेयक है और विधेयक सरकारी है और ये साथ ही साथ मंत्री द्वारा लाया गया है, तो इस पर पहले ही राष्ट्रपति से
अनुमति ले ली जाती है। धन विधेयक और संशोधन विधेयक ऐसे दो विधेयक होते हैं, इन पर पहले ही राष्ट्रपति से मंजूरी ले ली जाती है। तो जब पहले ही राष्ट्रपति से मंजूरी ले लोगे तो फिर इस पर राष्ट्रपति क्यों वीटो पावर यूज करेगा? नहीं करेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं करेगा, क्योंकि उसने पहले ही अनुमति दे दी है, राइट। तो इस पर वीटो पावर का कोई मतलब ही नहीं है, जीरो वीटो पावर, कोई वीटो पावर यूज नहीं होती है। और जो पहले बाद में अनुमति लेने के लिए जो विधेयक जाते हैं उस पर फिर वीटो पावर यूज करते हैं अपने अकॉर्डिंग, वो ठीक ठाक है या नहीं उस हिसाब से वो देख लेते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, धन विधेयक और संशोधन विधेयक है, इन पे पूर्व अनुमति से ये पारित किए जाते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि राज्यों से संबंधित, ये तो केंद्र से संबंधित बात थी। अगर राज्य से संबंधित बात की जाए तो राज्य के पास में जो विधानमंडल होता है, राइट, तो विधानमंडल में के भी 3 सदस्य होते हैं, 3 सदन होते हैं, बोल सकते हैं सदन तो 2 ही होते हैं। तो उसमें राज्यपाल जो होते हैं उनको भी हम इसमें रखते हैं। तो राज्यपाल हैं, एक है विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद सभी राज्यों में वैसे नहीं है, केवल 8 राज्यों में है, सभी में नहीं है। तो विधानसभा है और विधान परिषद है, ओके, और राज्यपाल है। तो कोई भी विधेयक है निश्चित रूप से अगर इनमें से पारित होकर जाता है, इनमें से विधानसभा विधान परिषद से पारित होकर जाता है, अगर विधान परिषद नहीं है तो वहाँ की एक अपनी मंत्री परिषद वहाँ भी होती है, राइट, जो मुख्यमंत्री का नेतृत्व से संबंधित जो वहाँ मंत्री होते हैं उनसे रेलिवेंट होती है, ओके। तो वहाँ पे ये विधानसभा और वहाँ से अगर कोई भी विधेयक पारित होकर जाता है, राइट, फिर वो राज्यपाल के पास जाता है। तो राज्यपाल के पास भी इसमें 3 शक्तियाँ होती हैं, ओके, लेकिन इनको 4 शक्तियाँ मिलती हैं, वो हम बताएंगे कैसे। पहली 3 वीटो पावर इनके पास देखोगे वो होती हैं स्वीकृति के आधार पर। तो कंडीशन वही है, जो केंद्र में है वही राज्य में है, जो केंद्र में हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं वही राज्य में है। तो वो स्वीकृति दे सकते हैं, तो वो अधिनियम बन जाएगा। सुरक्षित रख सकते हैं, तो सुरक्षित के आधार पर मैंने आपको वीटो पावर बता दी है कि आंतरिक वीटो पावर होती है, राइट, और होती है जेबी वीटो पावर। तीसरी कंडीशन इसमें बनती है पुनर्विचार। तो पुनर्विचार पे मैंने आपको बता दिया है प्राविलंबन, ओके, ये प्राविलंबन है। लेकिन चौथी एक और इनको दी जाती है, वो दी जाती है अपने बॉस को भेजना, या हम इसको कह सकते हैं इस आधार पे कि ये आरक्षित कर लेते हैं, आरक्षित के आधार पर। तो आरक्षित का मतलब ये है कि ये राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक को रख लेते हैं, राष्ट्रपति के लिए भेजते हैं। तो फिर यही जो विधेयक है, ये जो विधेयक है, मान लेते हैं कि स्वीकृति कर दे दी सुरक्षित के आधार पर, पुनर्विचार के आधार पर, ये तो मैंने तीनों राष्ट्रपति में समझ लिया है, और यही सेम कंडीशन राज्यपाल में भी है। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा एक है आरक्षित के आधार पर, वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के लिए जैसे कोई भी बिल है वो विधानसभा और विधान परिषद से, जिसमें विधान परिषद कई राज्यों में नहीं है, ओके, तो जिसमें नहीं है तो वहाँ तो फिर मंत्री नेतृत्व करने वाली एक मंत्री परिषद होती है, राइट, वहाँ से जैसे पारित होकर जाता है तो राज्यपाल के पास जाता है। तो राज्यपाल 3 शक्तियों का जो प्रयोग है वो कर सकते हैं। इसके बाद चौथी जो वीटो पावर है इनकी, देखना, आरक्षित की, तो ये आरक्षित करने के आधार पर है। तो ये राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लेते हैं कि हाँ, कि राष्ट्रपति, इस पे लगता है कि राष्ट्रपति ठीक है, जन कल्याण के लिए है और जनहित के लिए है, तो ये राष्ट्रपति इस पर पुनर्विचार करेंगे, तो उनके लिए रख लेते हैं। तो फिर ये राष्ट्रपति के पास जाता है, उनके अपने बॉस के पास भेजते हैं। तो राष्ट्रपति को आप देखोगे तो यहाँ पर कौन शक्ति मिलती है, वो मिलती है प्राविलंबन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था प्राविलंबन जो था पुनर्विचार के लिए था। तो पुनर्विचार की राष्ट्रपति के पास भी तो जाता है, तो राष्ट्रपति इस पे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो यहाँ पर उनको मिलती है प्राविलंबन, समझ रहे हो, प्राविलंबन वीटो का पावर यूज करते हैं राष्ट्रपति, और वो पुनर्विचार के, उनको लगता है कि हाँ ठीक है, सही है, तो वो कानून बनाने के लिए दे देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो कानून बन जाता है। चाहे वो राज्यपाल बनाए, राज्यपाल उस पर सिग्नेचर करें या ना करें, राष्ट्रपति अगर कर देते हैं तो वो विधानसभा से ही कानून बन जाता है, ओके। तो आप ये समझिए कि ये प्राविलंबन का यूज करते हैं। अब प्राविलंबन का तो मैंने आपको बता दिया पुनर्विचार के लिए, अब वो पुनर्विचार के लिए भेजते हैं।
और पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो यहाँ भी साधारण बहुमत से पारित होता है। साधारण बहुमत से विधानसभा या विधान परिषद है वहां से ये क्या किया जाता है, पारित किया जाता है। ओके, अब पारित करने के बाद ये पुनः भेजा जाता है, पुनः भेजा जाता है कि पुनः भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास में। अब जब पुनः राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है तो राष्ट्रपति यहां पर आप क्या करते हैं, वो पॉकेट वीटो का यूज कर देते हैं। पॉकेट वीटो, जैसे देखना मेरी बात सुनना, या पॉकेट वीटो या हम इसको बोल देते हैं डबल प्राविलंबन वीटो। पॉकेट वीटो को हम डबल प्राविलंबन वीटो का यूज बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर साधारण बहुमत से अगर विधान मंडल से अगर वो पारित हो भी जाता है, राइट, तो फिर राष्ट्रपति जो हैं उसको प्राविलंबन वीटो का यूज करते हैं, या हम इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। डबल, अगर डबल प्राविलंबन है तो उसको पॉकेट वीटो यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर साधारण बहुमत से जब वो पारित होता है तो प्राविलंबन वीटो कभी भी निरस्त नहीं होती है, कभी भी निरस्त नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि राष्ट्रपति के पास अगर विधानमंडल से कोई भी बार बार विधेयक जाता है, राज्यपाल भेजते हैं, तो उन पर यह बाध्यकारी नहीं है कि उनको सहमति देनी ही हो। नहीं, चाहे 4 बार भेजें या 5 बार, कितनी बार भी भेजें, तो यहां पर वो पॉकेट वीटो का यूज करते हैं। तो आपने समझा कि राज्य विधानमंडल में किन किन वीटो का वो यूज करते हैं। तो यहां पर आप यही समझिएगा प्राविलंबन का ही वो यूज करते हैं, और जब डबल में यूज होता है तो वो फिर पॉकेट वीटो यूज हो जाता है, राइट। और केंद्र में तो आपको मैंने बता ही दिया है कि किस केंद्र में जो होता है वो पॉकेट वीटो का यूज नहीं करते हैं, केवल प्राविलंबन वीटो का यूज करते हैं। और सामान्य बहुमत से जब वो संसद पारित करती है तो प्राविलंबन वीटो कार्य निरस्त हो जाता है, जबकि केंद्र राज्यों में नहीं होता है, ये याद रखें। चलिए, तो आशा करते हैं आपको जो भी वीटो पावर है राष्ट्रपति की वो आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। बहुत जल्द मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 450 एस्पिरेंट हैं यूपीएससी के, राइट। उसको हम लिंक व्हाट्सएप की भी डाल देंगे, राइट, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको लेक्चर काफ़ी कंप्लीट समझ में आया है। अगर नहीं आया तो 1-2 बार आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, पहली बार में हो सकता है ना आए। चलिए।